फैंसिस के दरमियान एक दिलचस्प और मज़ाहिया मुकालमा देखेंगे। ये कहानी मुख्तलिफ सकाफतों, ख्यालों और ज़बानों की नज़रिया फराहम करती है जो हम सब तलबा के लिए दिलचस्प और सबक आमूज़ हो सकती है। तो आइए इस कहानी की दुनिया में कदम रखते हैं और देखते हैं किस तरह ये दोनों किरदार एक दूसरे के साथ हम आहंग होते हैं। मालगुड़ी के पुरसुकून गाँव कृतम में खुशामदीद। कितना सुरीला बजाता है। अरे चुप, दिन भर बस मैं मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। जल्द ही तुम लोगों की तरह मैं भी एक सूखा कांटा बन के रह जाऊंगा। अरे मैं भी किनसे बातें करने लगा। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? सुनती हो? हाँ सुनती हूँ। चिल्ला क्यों रहे हो? अरे बता तो सही, क्या पकवान बनाओगी खाने में? आज तुम्हारे लिए बहुत खास बनाऊंगी खाने में। अरे वाह मेरी रानी, बता तो सही, क्या बनाओगी खाने में? हाँ हवा और खाली बर्तन है। अगर इन दोनों से कुछ बन सके तो बना लूं, वरना मेरे पास कुछ नहीं है बनाने को। अरे मेरी रानी, नाराज क्यों होती हो? तुम्हारे लिए तो मैं आसमान से तारे भी तोड़ के लाऊं। अच्छा, तो मैं बाजार चलता हूँ, दुकान में मक्खी चूस पर। मुनिया गाँव के चौक में दुकानें मक्खी चूस पर। अरे भाई, उस हादसे के बारे में कुछ मत पूछो। क्या बताऊं तुम्हें, जिस तरह से खून किया था, लगता है पुरानी दुश्मनी रही होगी। वो जो अपना गोस्वामी है ना, हाँ सही पकड़े हो। वो जो उस दिन खेत पे जाके मिला था, उसकी इससे बहुत पुरानी दुश्मनी थी। सिर साहब, अरे चुप रह मियां। हाँ फिर बाद में इंस्पेक्टर भी आया था, सबको पकड़ कर पूछ रहा था। मुझसे भी पूछा। क्या पूछा तुम्हें मालूम है खून किसने किया? मैंने बोला मैंने तो नहीं किया। वाह मिश्रा जी, वाह क्या बात कही है। मुड़िया, अरे मुड़े, क्या चाहिए तुझे? सेठ जी कुछ सामान चाहिए था, आटा दाल वगैरह। अच्छा रुक, अभी देते हैं। अरे आजकल पुलिस से कोई नहीं बच सकता, अब बेफिक्र रहिए मिश्रा जी। हाँ सच कहा। ए मुड़िया, अच्छा 1 मिनट रुक जा मुड़िया। पहले बता, मेरा पिछला हिसाब कब चुकता करेगा रे तू? वो मैं जल्दी से चुका दूंगा। अरे पिछले 2 महीनों से तूने एक पैसा भी जमा नहीं किया है मुनिया। पता है कितना बाकी है? हाँ, 4 रुपया तो आना बाकी है मुनिया। कितना जमा करता है? चला निकाल भी दे। अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है सेठ, अगले महीने पूरा चुका दूंगा। अरे मुनिया, अगले महीने तेरी लॉटरी खुलने वाली है क्या? या कहीं डाका डालेगा? मेरे लड़के की चिट्ठी आई है। हाँ, पैसा भेज रहा है, लिखा है उसने। अच्छा, तुम्हारा लड़का भी है? वो कैसे भेजेगा? उसे क्या ससुराल से मिलने वाला है? वो मेरा जन्मदिन है ना अगले महीने। सुना भाई लोगों, इसका जन्मदिन है रे अगले महीने। तो तेरी उम्र कितनी होगी रे मुनिया? 50, 86 के काल के पहले का जन्म है मेरा। मुझे सब कुछ याद है। मेरे हर जन्मदिन पर मेरी माँ पूरे गांव में मिठाई बांटती थी। 50 का हो गया रे तू? 4 दांत रह गए हैं इसके मुंह में। मुझे तो ये 70 का लग रहा है।
मालिश करूंगा, फिर नहाऊंगा। मैंने कब कहा था नहाऊंगा? अरे एक बाल्टी पानी पीने को तो मिलता नहीं, नहाऊंगा कहाँ से? अरे मुनिया, तेरा जन्मदिन हो या मरणदिन, अब इस दुकान से पैसा भी उधार में मिलेगा रे मुनिया। चल चल भाग यहाँ से, मेरा वक्त बर्बाद मत कर। सेठ साहब कुछ तो दीजिए। भाग यहाँ से मुनिया, कंगाल कहेगा। मुनिया मायूस होकर 1400 रुपए बगैर ही खाली हाथ अपने घर लौटता है। मुनिया अपने घर में अपनी बीवी के साथ। हाँ, मक्खी चूस कहीं का। अब कौन सी ना बता गई? अरे कहता है पूरी उधारी चुकाए बिना कोई सामान नहीं मिलेगा। हाँ, तुम्हारी शक्ल देख देख दुकानदार भी अपना तराजू छुपा ले। नहीं बनेगी फली की सब्जी, तुम नहीं बैठो। अरे एक फलिया ही तोड़ कर बेच आ, जो भी भाव बिकेगा ज्यादा पैसे मिलेंगे। कम से कम कल का तो काम निकलेगा ना। हाँ, अब तुम इतनी दूर की मत सोचो। चलो बकरियां लेकर जल्दी भागना कहाँ है? इनको तो चलने दो। हाँ, ले जाऊंगा इन दो बकरियों को। पर तू आज काम ढूंढने तो जाएगी ना? मैं नहीं जाऊंगी भाई। अरे क्यों? आज साले मैदान में एक लाश मिली है। लाश? हाँ, पुलिस आएगी, पूछताछ करेगी। मैं तो नहीं अच्छी। अरे फिर तुझे किस बात का डर है? खाकी रंग देख ही मैं तो काम उठूं। एक बार देखूं तो बस समझो मुसीबत ही मुसीबत। मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, चल चल पड़ी रहे वहीं पे, मैं बकरियों को लेकर जाता हूँ। अपनी 2 कमजोर बकरियों के साथ मुनिया मायूस रास्ते पर चरागाह की तरफ चलता है। हाँ, जाओ लोग। चरागाह में एक घोड़े का शानदार मुजस्समा मौजूद है, जो गांव की शान, रिवायात और पुरानी तहजीब का निशान है और मुनिया के लिए एक कदीम रस्म का हिस्सा है। चलने वाली बकरियों के दरमियान मुनिया ख्यालात में घूम बैठा अपनी जिंदगी की उलझनों पर गौर करता है। खा लिया? अरे और खाओ, जाओ। अचानक एक गैर मामूली मंजर, एक गैर मुल्की सयाह की गाड़ी गांव की खामोशी को तोड़ती हुई आती है। हाँ, कौन? कोई है क्या? Do I seem invisible to him, Mr. India? How about the son? How about अरे खाकी खाकी कपड़े पहने हैं इसने, जरूर कोई पुलिस वाला होगा या तो कोई सिपाही। भागूंगा तो पीछे ही पड़ जाएगा, शायद गोली भी चला ले। हे दादा। Hey, buddy, could you tell me how to get to the nearest town? यस, नो, क्या बोल रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। Aha! There's a part piece of sculpture. Wow. Hi, I'm from New York. My name is Francis. मेरा नाम मुनी है साहब, सब मुझे जानते हैं, किसी से भी पूछो कोई भी बता देगा मेरा नाम। सच? हाँ हाँ। I guess you know when this house was made. अरे हाँ, क्यों परेशान होते हो साहब? आप जाओ, मैं हूँ ना। अगर कोई गुंडा बदमाश नजर आया तो मैं पकड़ूंगा और गर्दन तक काट दूंगा नारियल के गट्ठे में। मुझसे छिपकर नहीं जा सकता है साहब। मेरी बात मानो, खूनी इस गांव का नहीं है। हाँ, वो जो आगे वाला गांव है ना, वहाँ के लोग बहुत बदमाश हैं, बहुत झगड़े चलते हैं उनके आपस में। हाँ। Oh God! Can't you understand with a simple amount of English? Hey, what's the secret of your teeth? How old anyway? अच्छा साहब, बड़ा जानवर? नहीं साहब, बड़ा जानवर तो यहाँ कोई नहीं। हाँ, इस पहाड़ में शेर है, चीता है। चीता? हाँ हाँ, चीता, भेड़िया भी है। कभी कभी हमारी बकरियों पर भी हमला करते हैं, पर अक्सर ये भी पास के गांव वाले ही चुरा कर ले जाते हैं। हम समझते हैं चीता खा गया, पर एक बात बताओ साहब,
चोर बचकर नहीं जा सकता। बस एक बार पकड़ते हैं तो फिर लगाओ जमकर छा छा छा। अरे कबूल तो उसका बाप भी करेगा। हाँ Oh God, Lena, this house is a mess house. Oh. आप देखो साहब, पढ़ा लिखा तो मैं हूं नहीं, इसीलिए तो मैं अंग्रेजी बोल नहीं पाता। अरे आपके वहां तो कुत्ते बिल्ली भी अंग्रेजी बोलते होंगे, हमारे यहाँ तो बस अफसर और ऊंचे लोग ही जानते हैं। Hey, your language sounds wonderful. Do you know, Paul, I'm just a modest businessman. I'm not a millionaire. My trade is coffee. काफी हो, काफी पीनी है आपको। साहब पहले क्यों नहीं बताया? तो ठीक है साहब, एक काम कीजिए, इस सड़क से सीधा ऊपर चले जाइए, अगले गांव में काफी की दुकान है। Oh, leave it now. Will you accept $100 for this horse? अरे आप शरीफ आदमी है साहब, इस गरीब आदमी के साथ कम से कम कुछ देर बात तो कर ली, वरना आज के जमाने में कौन किसे पूछता है। अच्छा साहब, आपके लड़के कितने हैं? I said 100. क्या 10 लड़के? आपने तो बड़ा कमाल किया है साहब। हे दादा। अच्छा साहब, लड़कियां कितनी हैं? Oh Lord, I don't know what the hell you're talking about. This is what I meant. This is what I meant. अच्छा साहब, छुट्टे चाहिए आपको, मुझे शर्मिंदा न कीजिए, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है आपको देने के लिए। Take it on, take it. अच्छा साहब, तो आपको मेरी बकरियां चाहिए? Yeah, you got it funny, man. साहब, इन बकरियों का इस गाड़ी में डालकर ले जाएंगे। Yeah. वाह रे भाग्य इन बकरियों के। साहब, आज तक मैं कभी गाड़ी में नहीं बैठा, ये बकरियां बैठेंगी। सया मुजस्मे से मुतासिर होकर मुझसे बात करता है। मुजस्मे को एक फन पारा समझकर अल्फाज उड़ते हैं तो खूब तर्जुमे में खो जाते हैं। उलझन छा जाती है क्योंकि दोनों आदमी एक दूसरे के साथ इशारा करते और बोलते हैं। एक नाकिस मकाने के साथ उलझन के बावजूद सया पैसे देता है, ये समझकर कि वो मुजस्मा खरीद रहा है। मुनिया को हैरान लेकिन मालदार छोड़ जाता है। Oh Lord, it's very heavy. Is there no one to help me? अरे लालू, तूने कल की खबर सुन ली? हाँ सुन ली। Hey, stop. I need your help to put this horse on a car. Will you help me? ए लाले, मुझे लगता है ये गोरा कह रहा है ये गोड्डा मेरी गाड़ी पे रख दो। चल लालू, इसकी मदद करते हैं। हाँ चल बालू। अमरीकी मुजस्मा लेकर रवाना हो जाता है। अपनी झोपड़ी में वापस आकर मुनिया दिन के हैरत अंगेज वाक़ात अपनी बीवी को सुनाता है। अरे आज तो मेरी बीवी बहुत खुश होने वाली है, उसके लिए तो मैं सच में आसमान से तारे जो तोड़ के लाया हूँ। ये ले भगवान, ऐश कर। हैं? इतने रुपए कहाँ से लाए? अरे बेच दी, दोनों बकरियां बेच दी। खाकी कपड़ों वाला एक गोरा आदमी आया था, मुझे तो कोई दीवाना जैसा लगा, नहीं तो उन बकरियों को कौन खरीदता। सच से बताओ, चोरी किया तूने? अरे नहीं। देखो शाम को पुलिस आएगी, पूछताछ करेगी, हड्डी बस की करेगी तुम्हारी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तो मायके चली जाऊंगी। अरे नहीं, मैं सच कहता हूँ, इतने रुपए दे गया और बकरियों को मोटार में डालकर ले गया। अरे ये बकरियां तो यही है। अरे कमाल है, तुम दोनों वापस कैसे आ गई? अरे उसने छोड़ दिया, खुद भाग के चली आई। हे दादा, मतलब मेरे मुनिया ने सच में चोरी की है। अब तो खाकी कपड़े वाले मेरे मुनिया को तो ले जाएंगे। हे दादा। अरे भाग्यवान,
उम्मीद नहीं की। अरे वो गोरा क्या कह रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आया। भाग्यवान भाग्यवान। अपनी दोनों बकरियों रखी बेहोश बीवी को देखकर मुनिया हैरान और परेशान। जैसे जैसे सूरज गरूब होता है गाँव बढ़ता हुआ दिखाई देता है। मुजस्समा तो चला गया, लेकिन उसकी गैर मुतवक्का फरोख्त की कहानी बाकी रही। हाज़रीन इकराम, आर.के. नारायण के ड्रामा के जरिए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला हाउस ये दिखाना चाहते हैं कि आज के दौर में तलबा के लिए अंग्रेजी जबान का किरदार निहायती अहम है। हम बाइसत तलबा दुनिया में अगर कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो हमें अंग्रेजी जबान सीखना होगी और इस ग्लोबल विलेज में एक बाइज़्ज़त शहरी के तौर पर जिंदगी गुजारने के लिए हमें सोशल साइंस, मेडिकल हो या इंजीनियरिंग, उलूम की कोई भी किस्म हो, अंग्रेजी जबान सीखे बगैर हम इसको गिरफ्त में नहीं ले सकते। बकौले शायर, चाहते हो तुम अगर तरक्की की कलीद, चाहते हो तुम अगर तरक्की की कलीद, इल्म की तहसील अंग्रेजी से है। फी अमानिल्लाह।